पहले भी और आखिर में भी भारतीय हैं। और उनके बच्चे उनके हाँ, अनुयायी अब कह हम रहे तो हैं। कहा जाता था ब्राह्मण बंधुओं की भारतीय, अब भाजपा को भी कहा जाता है कि वो भी उन्हीं की। यदि कोई जाटव समाज का व्यक्ति है, धानुक समाज का व्यक्ति है, पासी समाज का व्यक्ति है, वो अपनी जाति को छोड़ देता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? और सविता अम्बेडकर ने जाकर के इसमें इस कदम में उनका साथ दिया। स्मृति का जब दहन बाबा साहब ने किया तो उसमें माचिस लगाने वाला या आग लगाने वाला एक ब्राह्मण। जाति से बाहर भी शादी करोगे, दलितों के साथ शादी करोगे तो इनाम है उसमें, माने सरकार का बाकायदा 2.5 से लेकर के 5 लाख तक का। तो हम सच्चे यदि बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, तो हम किसी से भी बैर नहीं रखते कि किसी जाति सम्मेलन को अटेंड मैं नहीं करता हूँ, किसी जाति संगठन में भी हिस्सा नहीं लूँगा। ये मैंने संकल्प किया है। अभी हमारी सामाजिक व्यवस्था भक्त पैदा कर रही है। कई देशों का भ्रमण किया है और कई अवार्ड भी हैं और तमाम राष्ट्रपति से भी जो है सम्मानित हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो वही बाबा साहब जिनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास से बाहर बैठने दिया जाता था, और वही बाबा साहब जो है दुनिया में बाबा साहब का नाम हुआ। तो बाबा साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन बाबा साहब के जीवन पे कुछ ऐसा जो है बताइए, क्योंकि तमाम अपने ही समाज के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है, तो आप उनको क्या बताएंगे, बाबा साहब ने क्या दिया है? देखिए, असल में बात यह है कि सारा चमत्कार तो शिक्षा के द्वारा होता है जी। हम जानते हैं कि बाबा साहब के अपने राजनीतिक गुरु के रूप में, बाबा साहब या मानस गुरु के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले और कबीर को स्वीकार करते थे। जी। तथागत गौतम बुद्ध को भी अपना गुरु ही मानते थे, वो उनकी शरण भी गए हैं, बुद्धिस्ट भी हुए हैं। तो ज्योतिबा फुले ने साफ तौर पर कहा था कि जो दलितों की दुर्गति है या शूद्रों की जो दुर्गति है, उसका मूल कारण है शिक्षा का अभाव। हजारों वर्ष तक एक विशेष वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया साजिश के तहत, और दूसरा वर्ग जो है उससे लाभ लेता रहा। तो शिक्षा के अभाव में हम दुर्गति को प्राप्त हुए। बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि बाबा साहब जिस जाति में थे, महार जाति में, जो अस्पृश्य श्रेणी में आती थी, उसमें बाबा साहब ऐसे व्यक्ति के रूप में थे कि जब वो पढ़े, जब वो उनका रिजल्ट आया तो वो हाई स्कूल में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए और इंटर में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। तो उनको ये महाराज जो गायकवाड़ महाराज थे बड़ौदा के, उन्होंने ये बनाया था कि जो लड़के हमारे राज्य में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे इंटर, उनको हम विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये मिशन था जी। तो उस कैटेगरी में बाबा साहब का चयन हो गया। देखिए, बाबा साहब यदि अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने नहीं जाते तो निश्चय मानिए कि उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम देखते हैं जी। बाबा साहब महापुरुष के रूप में बने, बाबा साहब विद्वान के रूप में बने, उसमें मुख्य कारण है शिक्षा का चमत्कार। और वो कौन सी शिक्षा? अंग्रेजों की शिक्षा। अंग्रेजों के यहाँ ये जाति प्रथा थी नहीं, अंग्रेजों के यहाँ इक्वलिटी की बात थी। फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह मानव अधिकारों को बहुत तवज्जो दी जा रही थी, और वहाँ ब्लैक को भी अधिकार मिल चुके थे अब्राहम लिंकन के कारण। तो बाबा साहब अमेरिका जब गए हैं 1913 में पढ़ने के लिए, वहाँ से वो एक महान व्यक्तित्व के रूप में ढलना आरंभ हुए। और बाबा साहब ने ऐसा नहीं कि मामूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा तो हम लोग भी प्राप्त कर रहे हैं। आज़ाद भारत में हमारे लोग PhD हैं, डीलेट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, उच्च डिग्रीधारी हैं, लेकिन दहाड़ नहीं पा रहे हैं। दहाड़ का मतलब है अपने अधिकारों की मांग नहीं उठा पा रहे हैं, मनुष्य की गरिमा को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चापलूसी करते हैं, बिक जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि उनको मिलावट का दूध मिला है। शिक्षा जो उन्हें मिली है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध तो अंग्रेजों के देशों में मिला है। तो बाबा साहब शेरनी माने अंग्रेजी का रसपान करके, अपने को शिक्षित करके उन्होंने दुनिया को देखा। दुनिया को देखा तो उनका नज़रिया बदला। फिर भारत को तुलना, उन्होंने अपने लोगों की और भारतीय समाज की तुलना की, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है, हम मनुष्य ही नहीं है उस मायने में जो मनुष्य होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो सही बिना मिलावट का जो दूध पिया था, उसके कारण वो दहाड़ सके। हमारे पास, हम भी दूध पी, लेकिन मिलावट का दूध पी रहे हैं, तो हम उस तरह से ना तो गौरवान्वित हो पा रहे हैं, ना अपनी गरिमा को प्राप्त कर पा रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने
शिक्षा जिस भी तरीके से प्राप्त की है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश की है और बाबा साहब को पढ़ लिया है तो निश्चय ही उनके व्यक्तित्व में निखार आया। बाबा साहब इसलिए महान बने कि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और विश्व के उच्च शिक्षा संस्थानों प्राप्त की। मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, मुझे लंदन जाने का मौका मिला, तो मैं इन देशों में गया और जहाँ बाबा साहब ने एजुकेशन प्राप्त की है उन विश्वविद्यालयों में मुझे जाने का अवसर मिला। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के देखा बाबा साहब जहाँ पढ़े हैं, जिस लाइब्रेरी में बैठ कर के अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। इसी तरह से लंदन में बाबा साहब जहाँ उन्होंने अध्ययन किया है, इकोनॉमिक्स की बड़ी डिग्री प्राप्त की है, उसको मैंने देखा। तो ये जो बाबा साहब का जो चमत्कार व्यक्तित्व में आया वो शिक्षा का कारण था, क्योंकि शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप शिक्षित हैं, सच्चे रूप में शिक्षित हैं, तो आप में परिवर्तन आएगा। तो देखिए ये एक बड़ा कारण है कि शिक्षा यदि सही रूप में व्यक्ति को, क्योंकि शिक्षा का मतलब है कि वो अंधकार से बाहर लाती है, प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा का मतलब केवल ज्ञानार्जन डिग्रियां उपलब्ध करना नहीं है, उसको आचरण में ढालना है। तो बाबा साहब ने शिक्षित होकर के अमेरिका से वापस आए, फिर जाकर के अपनी कुछ और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने देखिए कितना बड़ी शिक्षा प्राप्त की। माने इतना बड़ा स्कॉलर दुनिया में दूसरा मिलना मुश्किल है, भारत में तो छोड़िए, जो इकोनॉमिक्स में, लॉ में, एंथ्रो में और जाकर के समाज विज्ञान में, ये एंथ्रोपोलॉजी में, इन सब में इतनी बड़ी डिग्निटी हुए हैं, इतनी बड़ी महारत हासिल की है कि उनको आज दुनिया के बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं वो उद्धृत करते हैं। तो यही कारण है कि बाबा साहब उच्च शिक्षित थे, अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों से अध्ययन प्राप्त किया था उन्होंने, इसीलिए वो हमारे समाज का या जो दबा कुचला वर्ग था, सदियों से सताया हुआ वर्ग था, उसके लिए कुछ कर सके। सर बाबा साहब जो है कैसा भारत चाहते थे, कैसा देश चाहते थे, कैसा उनका विजन था? बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा साहब का जैसे हमारे संतों का सपना रहा, कबीर साहब का सपना था कि अमर देश का, संत गुरु रैदास का सपना था बेगमपुरा का, और बाबा साहब का सपना था समतामूलक समाज का, जिसमें किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव ना हो। व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से नहीं कर्म से हो, व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी शिक्षा से हो, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके आचरण से हो, ना कि उसकी जाति से। अब यहाँ सब कुछ जाति में निर्धारित कर देती है। हमने 50 में गणतंत्र स्वीकार कर लिया, 75वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी भी क्या हम जाति से मुक्त हो पाए हैं? बाबा साहब कहते थे कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अवरोध जाति है, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा जाति है, और जाति है कि जाति नहीं है। तो जाति जब तक नहीं जाएगी, बाबा साहब का सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में ऊंच नीच की भावना पनपाने का मुख्य कारण जाति है। और जाति विनाश का जाति तोड़क मंडल के सचिव जो थे उस समय संतराम बीए, उन्होंने उस समय बाबा साहब ने एक निबंध भेजा था, उनको एक भाषण लिख करके भेजा था कि जाति कैसे टूट सकती है। तो वो कहते थे कि जाति का आधार वर्ण है, और वर्ण का आधार धर्म है, और धर्म का आधार धर्मशास्त्र है। तो बाबा साहब कहते थे यदि जाति मिटाना है तो पहले धर्मशास्त्रों को हमें अलग करना पड़ेगा, धर्मशास्त्रों को मिटाना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी कठोर टिप्पणी की है, जिसको दोहराना भी इस समय मुश्किल है। तो बाबा साहब कहते थे कि जाति का विनाश किए बगैर हम लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर ये सबसे बड़ी बात जी यहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ रही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं तमाम युवा लोग, वो कहीं ग्रेट जाटव, ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट पासी, मतलब मनुवाद की यही खूबसूरती है। वो खुद को अम्बेडकरवादी भी कह रहे हैं, बाबा साहब का अनुयायी भी कह रहे हैं। तो कैसे जातिवाद मिटेगा? ये है कि ये दलितों में बीमारी जो है, यद्यपि ये बीमारी मनुवादियों की फैलाई हुई है, लेकिन वो हजारों साल में इस तरह से रगों में बस गई है क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि हिंदू धर्म की ये खूबसूरती है कि हिंदू धर्म का आधार जाति है। यदि आपकी कोई जाति नहीं है तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। माने मुसलमान ऑफ कास्ट, हाँ, माने उन्होंने ये कहा था साफ तौर पे कि आप हिंदू हैं तो आपकी कोई जाति है, और आपकी कोई जाति है तो वो जाति किसी दूसरी जाति से नीचे है या ऊपर है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो बाबा तो अब देखिए उन्होंने क्या किया कि मतलब दलितों में जो सैकड़ों जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनमें भी बना दिया कि किसका माने किसको हम कितनी दूरी से उसके साथ व्यवहार करें, किसको हम पानी दें ना दें, किसके हम साथ चाय करें। तो किसी को माने उन्होंने श्रेणी बना रखी है। इससे क्या हुआ कि लोग विभाजित हो गए। उन्होंने कहा नहीं हम थोड़ा ऊंचे हैं, जैसे माने धोबी है, धानुक है, जाटव है, और भी जातियां हैं, उनमें श्रेणी लगा दी है। इसी तरह से
पिछड़ों की जो हजारों जातियां हैं उनमें भी जाकर के उन्होंने यही सब लगा दिया है। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोगों का मतलब यह है कि मतलब जाति का घुन ऐसे सवार हो गया कि हम अपनी जाति पर गर्व करने लगे, जबकि जाति पर हमें शर्म आनी चाहिए। ना तो हम ग्रेट जाटो हैं, ना हम ग्रेट भारतीय होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि हम पहले भी और आखिर में भी भारतीय हैं। और उनके बच्चे उनके अनुयायी अब कह रहे हैं कि लोग हम ग्रेट कह रहे हैं, ये हैं, हम ग्रेट अब वो देखिए, हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जाति के नाम पर राजनीतिक दल स्थापित हो गए हैं, पार्टियां स्थापित हो गई हैं। जी समझ, सुहेल देव के नाम पर सुहेल देव समाज ने अपनी पार्टी बना ली। मैंने सारी की सारी, मैंने जितनी भी हम पार्टियों का नाम लेंगे, जैसे पहले का कांग्रेस को कहा जाता था ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, अब भाजपा को भी कहा जाता है कि वो भी उन्हीं की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है। तो ये जो पार्टियां हैं जाति बेस पर बनी हुई हैं, और जाति बेस पर ही टिकट मिलते हैं, जाति बेस पर ही मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। तो जाति इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि वो हटने का नाम नहीं ले रही है। तो ये सबसे बड़ी बुराई है। ये मिशन बाबा साहब का पूरा नहीं हो पा रहा है। जाति को कैसे हटाएं? जाति को हमें हटाना था। हम खाप पंचायत, जाति सभाएं, जाति पंचायत, जाति हॉस्टल, जातीय शिक्षा संस्थान, ये सब हमने बना लिए हैं। क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा। नहीं, ये तो वर्ण है, ये जात तो है नहीं। हाँ, नहीं तो ये नहीं, लेकिन यही तो विचित्र है कि उन्होंने अपने को वर्ण में शामिल करा और हमें जातियां दे दी। नहीं, तो सवाल यही तो है कि आज पिछड़ा कहा जाता है, जो शूद्र कहा जाता है, जो SC OBC ST कहा जाता है, आज उसको संविधान है, वो लोकतंत्र है, आज उसको आज़ादी है। तो किसने रोका है कि जात पात को माने? किसने रोका है कि शेड्यूल कास्ट और OBC आपस में भाईचारे के साथ ना रहें, रोटी बेटी का संबंध न रखें? बात ये है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए, जो दलित या OBC के लोग पढ़ लिख रहे हैं वो आपस में उपजातियों में मेल जोल बढ़ा रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, माने अपर कास्ट में भी शादियां जाके कर रहे हैं। लेकिन इसको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। उसका कारण यह है कि वो जो हमें वहम भरा हुआ है कि ये उससे थोड़ा नीचा है, ये उससे थोड़ा नीचा है, इस ऊंच नीच की भावनाओं को जब तक नहीं निकालेंगे तो ये एक बड़ी मुसीबत है। और सबसे बड़ी बात है कि सब अपनी अपनी जाति से चिपके हुए हैं, क्योंकि उसका एक राजनीतिक लाभ मिल रहा है। तो जातीय संगठन खड़े करके, जातीय राजनीतिक दल बना करके, तो अपना जो स्वार्थ है उस स्वार्थ में मैंने ऐसा शिकंजा मनुवाद ने कसा है कि आप उसके रोग में फंस गए हैं। रोगी होकर के भी रोग को आप एंजॉय कर रहे हैं, माने बीमारी को एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आपने ठीक कहा कि किसने रोका के, लेकिन रोका नहीं, लेकिन हम जाएं कहाँ? माना कि यदि कोई जाटो समाज का व्यक्ति है, धानुक समाज का व्यक्ति है, पासी समाज का व्यक्ति है, वो अपनी जाति को छोड़ देता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ जब तक सब लोग ऐसा नहीं करते हैं? सभी को छोड़ना पड़ेगा। माने धानुकों ने यदि जाति छोड़ दी, नहीं, इतने करोड़ों अम्बेडकरवादी हैं, तमाम जो है इसमें तमाम नीली नगरी हो गई है। देखिए, जो बहुजन आइडियोलॉजी मानने वाले हैं, लेकिन देखिए, एक दिन में महाराष्ट्र में करिश्मा, चूंकि महाराष्ट्र में बाबा साहब का कर्मस्थली रही, तो महाराष्ट्र में बहुतायत में ये सब होने लगा है। बहुतायत में वहाँ के जैसे शिक्षा बड़े बड़े हमारे लीडर रहे। बाबा साहब ने स्वयं शादी की थी, अपर कास्ट में शादी की थी, सभी जानते हैं। और वहाँ के उनका क्या संदेश था सर जी? कुछ नहीं, उनका मतलब ये संदेश यही था कि वो जातिवाद को मिटाना चाहते थे कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और सविता अम्बेडकर ने जाकर के इस कदम में उनका साथ दिया, बाबा साहब। और उनमें उम्र का बहुत काफी फासला था, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब ये चाहते थे कि जो कहते थे उसको करते भी थे। प्रैक्टिकल में जो है, रियल लाइफ में थे। जैसे वो कहते थे कि यदि हम, जैसे मनुस्मृति का जब दहन बाबा साहब ने किया तो उसमें मत्स्य लगाने वाला या आग लगाने वाला एक ब्राह्मण ही था। बाबा साहब के मिशन में तिलक के लड़के शामिल थे। तो ये बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की पार्टी में, बाबा साहब के साथ कम करने वाले लोगों में ब्राह्मण लोग थे, और लोग थे, वरदाती के लोग थे। तो ये बाबा साहब दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है जाति को नहीं मानते। हम जाति, हम ब्राह्मण से घृणा नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद से घृणा करते, जो ऊंच नीच की भावना में, जो दलितों में भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद दलितों में भी हो सकता है, OBC में भी हो सकता है। तो बाबा साहब की यही चिंता थी। बाबा साहब अपने आचरण के द्वारा ये बताना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब धम्म की शरण में गए तथागत की, कि वहाँ ऊंच नीच की भावना नहीं है, वहाँ सब समाज है। लेकिन जाने के बाद भी आखिरकार बौद्धों में भी उसी को तलाशते हैं कि ये आखिर इसकी पहले की जाति क्या है,
ये ईसाइयों में जो नौ ईसाई हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम है। तो ये एक परेशानी है, माने जाति का गुण ऐसे खर कर गया है कि बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये सही बात है कि इसका भी इलाज शिक्षा से ही निकलेगा, नौकरी से निकलेगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अब लड़के IIT में जा रहे हैं, MBBS में जा रहे हैं, जो लड़के लड़कियां सवर्णों के और अवर्णों के जो साथ साथ पढ़ रहे हैं वो वहाँ शादियां कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, घर पे बगावत कर देते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि रोकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो उनका आधार जो है एजुकेशनल ठीक है, वो रोजगार पा सकते हैं, अच्छे जॉब में जा सकते हैं, तो माता पिता कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। और संविधान उनकी मदद करता है कि जाति से बाहर भी शादी करोगे, दलितों के साथ शादी करोगे तो इनाम है उसमें, माने सरकार का बाकायदा 2.5 से लेकर के 5 लाख तक का इनाम है, उसमें सपोर्ट देती है। तो सरकार तो माने संविधान में तो लिखा हुआ है कि जाति से बाहर जो शादी करेगा उसको संरक्षण भी दिया जाएगा, और लोग कर रहे हैं। तो ये अभी बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन उस ओर भारत बढ़ चुका है। ये बात सही है कि इसके विरोध में ऑनर किलिंग भी हो रही है, लेकिन सब समाजों में हुआ। जब गोरों और कालों में भी ये सब समानता की बात चली तो वहां भी गोलियां चली हैं, लोगों को उड़ाया गया गोली से। यहाँ भी ये दौर चालू हो चुका है, लेकिन इस दौर से जब हम निकलेंगे तो वो दिन आएगा जिसका बाबा साहब ने सपना देखा था, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और उसका मुख्य कारण है कि आपकी जब बच्ची एडल्ट हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, लड़का 21 साल का हो जाएगा, तो भारत का संविधान कहता है कि तुम किसी से भी मनमर्जी शादी कर सकते हो। उसमें तुम्हारा पिता, भाई, मामा, रिश्तेदार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये जो संविधान की जो ताकत है जो बाबा साहब ने दी थी, इसका धीरे धीरे असर हो रहा है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई हाई फाई प्रोफाइल फैमिली के लोगों ने जाकर के दलित वर्ग के बच्चों से शादी की है, और उनको सरकार ने संविधान के कारण संरक्षण देना उनकी मजबूरी हुई, उनको संरक्षण देना पड़ा। हम सीतापुर का केस जानते हैं कि किस तरह से हाईलाइट हुआ था और उसको संरक्षित किया गया। तो उस ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इस पर बढ़ना पड़ेगा और अपनी जाति के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट हम क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाबा साहब की जयंती पे? क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनाया जाए, कैसे पूरा होगा? बाबा साहब की जयंती मनाने का मुख्य यही है कि हम किसी से भी द्वेष ना रखें, क्योंकि बाबा साहब कहाँ हमको लेकर के गए हैं? बुद्ध की शरण में, और बुद्ध के यहाँ करुणा है, दया है, समता है, किसी के प्रति बैर नहीं है, निर्वैर है। बाबा साहब ने करुणा से जो भरे हुए तथागत हैं उनकी शरण में गए हैं। तो हम सच्चे यदि बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, तो हम किसी से भी बैर नहीं रखेंगे, दूसरी जाति वालों से भी, दूसरे संप्रदाय वालों से भी, अपनी उपजातियों में भी, क्योंकि एक हमें समुच्चय भारत बनाना है। हमारे लिए ना शत्रु ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना OBC है, क्योंकि समता मूलक समाज, बुद्धिस्ट समाज बनाने का मतलब ही है वैश्य समाज बनाना, जिसमें जाति नहीं है, जिसमें मनुष्य है और मनुष्य की डिग्निटी है। हमें उस सपने को पूरा करना है जिसकी ताकत संविधान में है, हमें उसी को जाकर के फॉलो करना है कि वो दिन कब आएगा। अब आज की तारीख में यह है कि यहाँ तो देखिए हजारों वर्ष से क्षत्रिय और ब्राह्मणों का संघर्ष चलता रहा है, सब जातियों का संघर्ष आपस में उठा हुआ है, लेकिन हमें आखिरकार जातियों को तोड़ करके मनुष्य बनने की ओर बढ़ना है। हमें मनुष्य बनना है, भारतीय बनना है, सच्चे नागरिक बनना है। हम जाकर के जातीय नागरिक नहीं बनना है, जातीय सभाओं के सदस्य नहीं बनना है। इसीलिए मैं तो बिल्कुल संकल्प किया है कि किसी जाति सम्मेलन को अटेंड मैं नहीं करता हूँ, किसी जाति संगठन में भी हिस्सा नहीं लूंगा, ये मैंने संकल्प किया है। हमारे लोगों को करना पड़ेगा, अपने आचरण के द्वारा दिखाना पड़ेगा। और हमारे लिए जो भी यदि कोई दलित वर्ग में है और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता है, वो हमारे लिए माने इस योग्य है कि हम उसके लिए, ये नहीं कि हमारी जाति का है इसलिए हम उसको भी उस दायरे में लाएंगे। और जो ब्राह्मण है, ऊंची जाति का है, जिसको ये नॉलेज नहीं है कि मनुष्य सब एक हैं, उनको भी हम समझाएंगे। तो हमारे लोगों को, ब्राह्मण को भी समझाना है, अपने लोगों को भी समझाना है, सबको समझाना है, और ये समझाए से लेकर के हमें कहाँ जाना है, संविधान के उसमें समतामूलक समाज का निर्माण करना है, जो हमारे संतों का सपना था, संत रैदास का सपना था, कबीर साहब का सपना था, नानक का सपना था, तुकाराम का सपना था, बाबा साहब का सपना था, ज्योतिबा फुले साहब का सपना था। ये सपना जिस दिन पूरा होगा उस दिन भारत अपने पुराने गौरव को, माने बुद्धकालीन गौरव को प्राप्त करेगा, और हम वास्तव में फिर वैश्विक नागरिक होने के हकदार होंगे। अभी तो हम अंधभक्त हो रहे हैं, अभी हम नागरिक पैदा नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी सामाजिक व्यवस्था भक्त पैदा कर रही है। और भक्त, क्योंकि व्यक्ति पूजा को बाबा साहब ने सबसे खतरनाक माना था। व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है,
क्योंकि व्यक्ति पूजा यदि आप किसी व्यक्ति को पूजने लगेंगे तो उसको आप आलोचना नहीं कर सकते, जी उसकी आप बुराई नहीं कर सकते। तो बाबा साहब ने कहा कोई व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो आलोचना से परे नहीं है। यदि उसमें कोई दोष है, और मनुष्य होने का कारण दोष स्वाभाविक है, उसको अपने दोषों का निवारण करना चाहिए, परिष्कार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यही हमारा अपनी पीढ़ी से, अपने लोगों से कहना है कि बाबा साहब के अनुयायी होने का, तथागत बुद्ध के अनुयायी होने का यही मतलब है कि हम निर्वैर को रखें, किसी के प्रति हमें किसी तरह का जो है वाचक भी और आचरण के द्वारा किसी तरह का द्वेष नहीं रखना है, और अपने वचन से भी आचरण से भी किसी के प्रति बैर की भावना, नफरत की भावना नहीं रखनी है। और लेकिन आज हम देख रहे हैं नफरत का दौर बढ़ रहा है। इस नफरत के दौर में बाबा साहब के मिशन का महत्व और बढ़ जाता है। यहीं पे जो है हम लोग अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और प्रोफेसर साहब ने जो है तमाम चीज़ों पे अपना व्यू रखा और खुल के अपना मत को रखा, बताया कि बाबा साहब के जीवन के बारे में। और साथ साथ जो तमाम युवा पीढ़ी है और वो तमाम ग्रेट तरीके से अपने जाति को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो है एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि वो बाबा साहब का अनुयायी भी कहते हैं और जो है इस तरीके से जातिवादिता वाली बातें भी करते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे आपका क्या विचार है? आज हमारे साथ जो है प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर रह चुके हैं, और आपको हम जो है धन्यवाद देते हैं। और सर का जो है, सर के बारे में अभी हम एक जीवन परिचय जो है एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आए और सर का जो लाइब्रेरी रूम है और तमाम जिस तरीके से डेकोरेट है हर एक तरीके से, कि सर जो है तमाम देश विदेश गए हैं, कई देशों का भ्रमण किया है और कई अवार्ड भी हैं और तमाम राष्ट्रपति से भी जो है सम्मानित हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब का जो है एक विस्तृत जो है हम जीवन परिचय के रूप में आपके सामने फिर से एक बार रूबरू होंगे, ताकि एक अपना समाज जो बहुत एक शिक्षा से वंचित था वो भी मोटिवेट हो सके कि किस तरीके से एक व्यक्ति, एक जो है बहुजन समाज का लड़का जो है कैसे आज यहाँ तक पहुँचा है और आज जो है प्रोफेसर बना है। डीलिट पीएचडी के बाद जो है प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमने डिलीट भी किया, तमाम चीज़ें हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। परिचय एक वीडियो में देना आसान है ही नहीं, क्योंकि परिचय बहुत बड़ा है, तो इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे। और दोस्तों, इन तमाम चर्चा पे आपका क्या कहना है, आप हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब का जो है एक जीवन परिचय बनाए कि नहीं, एक वीडियो इस पर बनाए कि नहीं, आप हमको कमेंट में बता भी सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।